नेताजी कह के मंच पे दुधारू गाय का लाभ सह गए नेताजी, तो आपको भाजपा में बरकरार रहना चाहिए था। आज शशि प्रताप सिंह दुधारू गाय हो गए। क्या हम लोग क्या हैं? हम लोग कबाड़ी हैं? हमारा त्याग नहीं दिख रहा है, हमारी निष्ठा, हमारे कर्मठता पे, हमारी ईमानदारी पे सवालिया निशान। ये सेटलर और दलालों के चक्कर में अच्छे अच्छे नेताओं की बलिदानी हो जा रही है। आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। नेताजी, अभी तो आपने दोस्ती देखा है, जब दुश्मनी और जब ये कारवा युद्ध चलेगा, जिस ओर जमानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। युवाओं, मैं आप लोगों से युद्ध से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना ये हनन और हत्या हो रही है समाज के लोग, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सुदामा राजभर जी, माननीय सुदामा राजभर जी पार्टी के फाउंडर मेंबर, वो गाजीपुर से जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। पता कर लीजिएगा साथियों, ये वरुण राजभर, ब्रजेश राजभर, तमाम राजभर ऐसे बलि चढ़ गए। आज सुदामा राजभर जी को कौन नहीं जानता है? वो जिला पंचायत चुनाव उस उम्र में लड़ने की इच्छा रखे। आज आप लोग लायक होते, आप लोगों को समाज की पीड़ा होती, तो शायद उनके सामने नॉमिनेशन नहीं होता। नॉमिनेशन फीस के नाम पे हम कहें करो नॉमिनेशन, नए लोगों से नॉमिनेशन करिए। जो पुराने फाउंडर मेंबर, जिनका खून पसीना एक हुआ पार्टी के लिए, नेताजी की आंखें बंद हो गई हैं, वो अंध हो गए, अंधे हो गए। उनको ये नहीं पता है, वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। सुदामा राजभर जी के खिलाफ नॉमिनेशन करने का क्या उद्देश्य है? अगर 2 लोगों का नॉमिनेशन हो गया, सुदामा राजभर जी को अगर आप टिकट भी दे देते हैं, तो 2 लोग 27,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे करके जो नॉमिनेशन कराए हैं वो बाकी हो जाएंगे। सुदामा राजभर जी का वो सीट निकल पाएगा? वो सीट निकल पाएगा? सत्य मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नेताजी का गृह आवास खौदा फतेहपुर सिंधोरा आवास में सेक्टर नंबर 1 पिंडरा, आज वहां 4 लोगों का नॉमिनेशन किया गया है। आप बताइए, टिकट तो 1 आदमी को आप देंगे, 3 आदमी तो बाकी हो जाएगा। वो 50,000, 27,000, 1 लाख रुपया दे करके अपना बर्बाद करके समय वक्त वो होल्डिंग बैनर पोस्टर लगा करके एक सपना देख रहा है कि मैं जिला पंचायत लड़ करके आगे बढ़ूं। अगर वो 3 लोग बाकी हो जाएंगे, तो जिस प्रत्याशी को आप टिकट दोगे वो प्रत्याशी जीत पाएगा क्या? जब वो बागी हो जाएंगे तो ये क्या खेल है? इसका मतलब है कि कोई पार्टी और दल से राजभर आगे ना बढ़े और खाली बस झोला भरने का ये जो खेल हो रहा है, और झोला भर करके समाज के लोगों की बलि चढ़ाई रही है, इस खेल को खत्म करने के लिए आज मैं लाइव आया हूं साथियों। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने राजभर समाज के पार्टी के कर्मठ संघर्षशील नेता हैं, यूथ के लोग हैं, अभी समय है, वक्त है, पैसा वापस ले लीजिए। वहां कोई भलाई होने वाली नहीं है। एक सीट पे जब 4-4, 5-5 लोगों का नॉमिनेशन हो गया, कौन देगा साथ आपका? साथियों, ये समाज के लिए बहुत बड़ा ये गलत संदेश आने वाले समय में जो हम लोगों ने बयान दे करके लोगों से कहा, अपील किया, जिनको हमारे वजह से उनको पीड़ा हुई, अन्य पार्टियों को पीड़ा हुई, किसी नेता को हम लोगों ने अंधभक्ति में, मैं अंधभक्त हूं, स्वयं जो भारतीय समाज पार्टी का अंधभक्त था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। शायद एक न एक दिन जिसको बुरा लग रहा होगा, शायद वो उनकी भी आंखें खुलेंगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी आंखें खोल लीजिए। नॉमिनेशन फीस अपना वापस ले लीजिए साथियों, वहां कोई भलाई नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है समाज के लिए। जैसे अन्य लोगों ने, अन्य पार्टी के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने हमको यूज फार थ्रो की राजनीति किया, आज वही यूज फार थ्रो हो रहा है। नेताजी के पार्टी में जे काम करे वो 4 पावे, जे काम करे वो 4 पावे, जे बात करे वो 12, जे घर में बैठ के फोटो खिंचावे वो पावे 18, जे डाइट भोजन करे वो पावे 18। इनको प्रमोशन मिलता है, इनको वाहवाही मिलती है। आज खून जल रहा है, दिल में एक कसक है, आज एक ठगी का शिकार हुए हैं, ये दिल रो रहा है साथियों। कुछ लोगों ने धमकी दिया कि राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसी राजनीति करने से
ऐसी दोगलापंथी करने से, ऐसी गुलामी करने से बेहतर है कि ब्रजेश राजभर गर्दन कटा लेगा, लेकिन गर्दन झुकाएगा नहीं। मैं गुलामी करने के लिए नहीं, मेरा भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। हमारे जैसे तमाम हजारों लाखों राजभर समाज के लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा है। इस मान सम्मान प्रतिष्ठा से साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज भी मेरा वीजा और पासपोर्ट रेडी है। आज भी मैं विदेश जाने की कुवत रखता हूं। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाने की कुवत है। गणित से MSc BSc करके आज बेरोजगारी के दौर में आज उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये लाभ नहीं उठाने देंगे। नेताजी जो सपना देख रहे हैं, अगर यही नियत रह गया साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेताजी आंखें खोल लो, और नहीं तो जो सपना 2022 का मुख्यमंत्री बनने का है, मैं ब्रजेश राजभर अगर जिंदा रह गया धरती पर, अगर कोई ऐसी आफत विपत्ति नहीं आई, तो मैं स्वयं ब्रजेश राजभर आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, उस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ करके मैं आपके सारे कारनामे को खोल करके रख दूंगा समाज के सामने कि यही इनका असलियत है, यही इनकी सच्चाई है। यहाँ बस खाली पैसों का खेल है, और मैं ब्रजेश राजभर आपके सामने चुनाव लड़ करके चुनाव जीत करके दिखाऊंगा। आप अपनी कुर्सी बचा लीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा नेताजी कि कैसे ये दोस्ती थी, आज दुश्मनी, आज जो भी निभाना है निभा लीजिएगा, लेकिन मैं आपके इस कारवा को नहीं बढ़ने दूंगा, और मरते दम तक। नहीं तो आप अपनी नीयत को बदल लीजिए, अपने नियत को बदल लीजिए। मैं ब्रजेश राजभर का जहां से आप चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव लड़ने का दावा रखता हूं। चाहे किसी भी हालत में आप अपना विधानसभा बचा लीजिएगा, आपको विधानसभा अपनी विधायक की बचा लीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आज नेताजी या तो आप रहेंगे या तो हम चुनाव मैदान में रहेंगे। देखा जाएगा दो हाथ कि यूथ आगे बढ़ता है कि आप आगे बढ़ते हैं। आज बेईमानी चलेगी कि ईमानदारी चलेगी। आज इसी रिजल्ट में मैं सभी सोजाती भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं फिर से कि साथियों, अगर आपको लगता है कि ब्रजेश राजभर की लड़ाई सही है, तो आप लोगों से साथ की जरूरत है। मैं अपील करना चाहता हूं कि सेक्टर नंबर 4 बड़ा गांव ब्लॉक से सेक्टर नंबर 4 से मैं निर्दल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और सभी साथियों से, सोजाती भाइयों से निवेदन है कि आप इसमें मेरा मदद करिए, साथ दीजिए। और ये हर हालत में चुनाव के हमारे विरोध रहेंगे, प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। हमारे बात का कोई वजूद नहीं, हम जिला प्रभारी हैं। हमको कहते हैं अलग आड़े ले जा करके नेताजी के लोग कि अरे तुमको तो बनारस का मालिक बना दिया गया है। साथियों, मालिक का एक कदर होता है, मालिक का वो कदर है कि मंच छूने की औकात नहीं है, माइक छूने की औकात नहीं है, अपने बात को रखने की औकात नहीं है। अगर कोई कार्यक्रम लग गया बनारस में, तो मंडल अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह करड़ी सेना ये मालिक हो गए। एक बारात होती है, दूल्हा होता है, दूल्हा का बाप होता है, लड़की का बाप होता है, पंडित जी होते हैं, तमाम तरह के लोग मिलते हैं, तब जाकर के दो लोगों का लगन होता है, शादी विवाह होता है, तब ये कारवां बढ़ता है। आज ये दास्तां है हमारे सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के लोगों में कि मंडल अध्यक्ष और शशि प्रताप सिंह जैसे सेटलर आकर के राजभर समाज के लोगों के साथ हनन अत्याचार कर रहे हैं। अरे दुल्हा तो ही, दुल्हन तो ही, दुल्हा का बाप तू, दुल्हा का माई तू, बाऊ तू, गार्जियन तो ही धोबी, तो ही कहार, तो ही लोहार, कुल तो ही पंडित जी, तो ही कुल सब कुछ ताला कुंजी तोहरे पल्ले हो। तो हम तो कहते नेताजी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी शशि प्रताप सिंह और रमेश राजभर के बना दा। हमने के काकर रख ले हुआ, हमने वहां नहीं खाली नाचे बदे 2 बजे राती के फोन आवत हो कि फलाने हॉस्पिटल में फलाने परेशान हुए, वहां लेके चल जा, फलाने चौकी में चल जा, फलाने थाने पर चल जा, जहां रैली हो तो वहां भीड़ जुटा लो, वहां झंडा लेके जा, वहां डंडा लेके जा। बस ये हमने का औकात हो। आज एक के जिला पंचायत का टिकट मांग ली तो पैसा का पीड़ा होए लगल। माफ करा, ऐसा हमार ईमानदारी और बेईमानी से दूर रहो। हमने के यूथ के, हमारे समाज के साथ जो धोखा हुआ है, और आगे कोई समाज का यूथ कटने न पाए, उनकी बलि न होने पाए, इसलिए ये मजबूरी में ये लाइव वीडियो आना पड़ा। साथियों, ये दिल की मेरी कसक है, और मरते दम तक इस कारवा को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। अगर इस जोर जुल्म के साए में, नेताजी कहते थे, इस जोर जुल्म के साए में जुआ खोलेगा कौन?
इस जोर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो इन बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? जिसको हम आईना दिखाते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बेईमान समझते थे, उससे बड़ा बेईमान और भ्रष्टाचारी तो आप हैं। आखिर समाज 74 साल से एक नजर से टकटकी लगा करके देख रहा है। आप जैसे नेताओं के वजह से, आप जैसे पार्टी के नेताओं के वजह से आज समाज हमारा कहीं न कहीं विकास और दुनिया से दूर चला जा रहा है। विकास से इतनी दूर चला गया कि आप जैसे बेईमान आज समाज के इतने बड़े हत्यारे हो गए कि आज समाज का ये दुर्दशा का कारण आप लोग हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कृपया आप लोग सावधान रहिए। आप अगर बढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, तो अपने साइड में, अपने बगल में, अपने पीछे जासूसों पे नजर रखिए। नेताजी की कहानी है कि जो बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ेगा, उनके पीछे मेरा एक जासूस खड़ा है। वो जासूसी करवाते हैं, फोन की रिकॉर्डिंग करवाते हैं, तमाम नाना प्रकार की कैसे कैसे प्रोपेगेंडा बना करके उस नेता को, एक जिला बनारस की बात नहीं है, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं साथियों। पूरे प्रदेश में हर जिले में 2-3 ऐसे दलाल और सेटलर रखे गए हैं, उनको मुर्गा फंसा करके बस पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको समाज से लेना देना नहीं है। और ये आजीवन ऐसे सेटलर और दलाल कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनको खाली सेटिंग करना है। कोई कार्यक्रम हो गया, चंदा उतारो, कोई कार्यक्रम हो गया, व्यवस्था करो, पैसा का जुगाड़ करो, सिस्टम का जुगाड़ करो। और जो राजभर समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसकी गर्दन काटो, उसका सिस्टम बनाओ, उसके आगे मत बढ़ने दो। क्या बनारस में ऐसी कुवत का 18 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी के विचारधारा को कोई नहीं समझने वाला है? कोई आगे नहीं बढ़ सकता था? माफ करिए नेताजी, ये गद्दारी, अगर बेईमानी आपको समझ में आ रही है तो मैं बागी हूं। अगर सच को सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं। अगर सच को सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं। इसके पहले हम लोगों ने नारा लगाया, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये खत्म हो गया, वो समय बीत गया। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अब बेईमानों का राज भी बदल देंगे, राज भी बदल देंगे साथियों। आज उस सूत्र से, उस विचारधारा से अगर ब्रजेश राजभर का एक भी बात झूठा लगे, कड़वा लगे, ये वरुण राजभर जी हैं, ये शिकार है अगले पंचवर्षीय के। अगर इनकी पीड़ा से, इनके दर्द से आपको जरा से भी अहमियत है समाज के लोगों, तो आप इस पे गहन अध्ययन और विचार करिए। और जितने भी लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में वो दृढ़ इच्छा लगाए हैं कि हमारा विकास और तरक्की होगा, तो माफ करिएगा साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अन्याय और अत्याचार के साथ झेलना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथियों, गलती से आज हमको खुशी है, मैं अच्छा काम करके पार्टी से बाहर जा रहा हूं और सभी सम्मानित साथियों को फिर मैं लाइव वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा। और ऐसे लोगों के साथ आपसे निवेदन है कि छोड़ दीजिए, इसमें ही भलाई है समाज की। और समाज का आईना, समाज का रास्ता हम सफर युवा होगा, यूथ होगा, जिस ओर जमानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगा। और हम लोग एक दिशा दशा के साथ आपके बीच फिर आएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जिस उम्मीद को लगा करके अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लगे हैं साथियों, कहीं न कहीं आपके साथ धोखा है, फरेब है, गलत है। और आप लोग अपना रास्ता इख्तियार कर लीजिए। और जिसको भी दुख तकलीफ होगा, अगर कोई भी पीड़ा होगी, मैं उस पीड़ा को आजीवन मैं समाज के लिए समर्पित हूं। मैं कोई नेता बनूं ना बनूं, मैं कोई बिजनेसमैन व्यापारी बनूं ना बनूं, लेकिन आजीवन मैं समाज के लिए समर्पित रहूंगा। जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हर दुख दर्द में जैसे 24 आवर ब्रजेश राजभर चलता था, आज भी चलेगा, कल भी चलता रहेगा और आने वाले समय में मरते दम तक चलता रहूंगा, जब तक मेरे जान में जान है। इस वीडियो लाइव की वजह से बहुत लोगों को पीड़ा और दुख तकलीफ होगा, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सजग और सचेत हो जाइए। और इससे हो सकता है हमारे ऊपर कोई प्राणघात हमला भी हो सकता है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। साथियों, मैं लोगों
आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर बातों में दम है, सच्चाई है, तो आप हमारा साथ दीजिए। अन्यथा साथियों, एक न एक दिन आपको इस सीरियल में आकर के 18 सालों में हजारों राजभरों का बलिदानी हो गई।